तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मैं सबसे पहले तो आपके लिए 40% लेकर आया हूँ। प्रत्येक पर्सन का आपको विस्तृत सॉल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। लास्ट में जो और आपके पॉइंट बच गए लोक नृत्य से संबंधित, उनको भी मैंने इंक्लूडिंग किया है और एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा लोक नृत्य टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मात्र ये मानकर चलो 30 मिनट के आसपास होगा और ये कह सकता हूँ कि इस 30 मिनट के वीडियो के बाद आपके एग्जाम में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको मैं शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा और शाम को नहीं हुई तो कल सुबह तक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप इनको देखोगे। और सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिकों पर फोकस कर रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो बिन देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। आंसर आपको वैसे तो दिख गया है, पर इसके बारे में फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। वैसे घूमर नृत्य है, ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य आएगा। तो घूमर, इसके अलावा कथक है ये यूपी का हो जाएगा और बाकी गरबा है गुजरात का हो जाएगा। भरतनाट्यम आप लोग बताना कि कहाँ का है। तो इसके अलावा देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखो, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है, यानी कि घूमर नृत्य है। ये क्या है, राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्य नृत्य हो जाएगा। इसे लोक नृत्य की आत्मा भी कहते हैं, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा, या फिर हम कह सकते हैं कि नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं, तो वो घूमर नृत्य को ही कहते हैं। इस नृत्य में 8 अंग का निर्माण होता है, यानी कि नृत्य के अंदर क्या होता है, 8 अंग का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। ये राजस्थान में रजवाड़ों में किया जाता था, इस कारण इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। इसको अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, ढोलक और नगाड़ा और मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो गरबा नृत्य है इसमें हम ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा गया है कि 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा, गोवर्धन कुमारी के द्वारा मुंबई के अंदर स्थापित की जाती है, जो घूमर नृत्य को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। बाकी इसका जो विकास हुआ था वो किस में हुआ था, भील जनजाति के अंदर हुआ था। इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें विशेषता यह है कि हाथों का इसमें लचकदार संचालन होता है, यही इसकी विशेषता होती है। और जो आपका लहंगा है वो गोल गोल घूमता है, मतलब ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है। और इसके अलावा और फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, इसमें दे रखा है तो अगला क्वेश्चन में देख लेंगे। चलो ठीक है भैया। घूमर नृत्य मुख्यतः किस जाति की महिलाएं करती है, तो घूमर नृत्य मैंने बता दी राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसके अंदर हमें देखते हैं कि घूमर नृत्य को कौन करती है, राजपूत महिलाएं करती हैं। इसके अलावा 2-3 फैक्ट और हैं। देखो, इसमें लूर नृत्य जो कि घूमर नृत्य का एक प्रकार होता है, वो कौन करती है, वो भी मतलब लूर नृत्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। PDF में इसने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर लिख लेना, ग्रासिया जनजाति के द्वारा लूर नृत्य है वो किया जाता है। झुमरियो नृत्य कौन करती है, तो बालिकाएं करती हैं। ठीक है, तो घूमर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई कंटेंट को आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, बाकी आपकी मन की मर्जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपको ऑप्शन के साथ बताना, ठीक है भैया, आप बता देना इसका आंसर। लो, ऑप्शन ही दिखाऊंगा इस बार। कानबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, बताओ कि कानबेलिया नृत्य वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। तो हो जाएगा कानबेलिया जाति के द्वारा। किसका हो जाएगा, कानबेलिया नृत्य कानबेलिया जाति के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य को आपको पता होगा कि 2010 के अंदर इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंदर शामिल किया जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं इस नृत्य के बारे में। ये लीजिए आपके फैक्ट है, इस नृत्य में पुंगी, डफली और गुरलियो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि यार किस नृत्य के अंदर पुंगी, डफली, गुरलियो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, कानबेलिया वाद्य यंत्र में करते हैं। 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, और वैसे तो मैं जो फैक्ट लिख कर लाया हूँ वो लगभग इम्पोर्टेंट है।
प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी गुलाबो सपेरा हो जाएगी, जो कि कहाँ की है, कोटड़ा गांव अजमेर की हो जाएगी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कानबिलिया नृत्य के बारे में। तो वैसे भी अगर हम सेंटर के एग्जाम में देखें तो वहाँ पर भी पूछा जाता है कि इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, 2010 में किया गया था। प्रसिद्ध कलाकार भी पूछी जाते हैं, गुलाबो सपेरा जो कि कहाँ की है, कोटड़ा गाँव अजमेर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि कानबिलिया नृत्य किस प्राणी की चाल की नकल करता है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका हो ही जाना चाहिए था भाई, अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो सांप की करता है, किसकी करता है, सांप की करता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब और कौन कौन से नृत्य किया जाता है, देखो इसके अलावा इन लोगों के द्वारा जो कानबिलिया जनजाति होती है इसके द्वारा और कौन कौन से नृत्य किया जाता है। तो इन लोगों के द्वारा एक तो संकरिया नृत्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है, कानबिलिया जाति के द्वारा किया जाता है। पूछा गया है एग्जाम में कि संकरिया नृत्य है वो कौन करते हैं, कानबिलिया जाति करते हैं। एक पणिहारी नृत्य है, लिख लेना, पणिहारी नृत्य है वो भी कौन करेगी, कानबिलिया जाति करेगी। एक इसके अलावा बागड़िया नृत्य, कौन, बागड़िया नृत्य है ये कौन करेगी, ये भी कानबिलिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। एक इंडोनी नृत्य, ये सभी के सभी आपके कानबिलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। संकरिया, पणिहारी, बागड़िया और इंडोनी नृत्य कानबिलिया जाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि चरी नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या लेकर नृत्य करती हैं, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। आरपीएससी है और आपका राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड होगा वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चरी नृत्य के अंदर महिलाएं सिर पर दीपक से भरे बर्तन को लेकर नृत्य करती हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो चरी नृत्य के कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चरी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, तो चरी नृत्य है आपका किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, किशनगढ़ अजमेर का हो जाएगा। कौन करती है, तो चरी नृत्य एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, गुज्जर जाति के द्वारा आपको पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से गुज्जरों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य होगा, तो आपका चरी नृत्य हो जाएगा। इसकी प्रमुख कलाकार तो फल्कूबाई जो कि किशनगढ़ की है, सुनीता रावत हो जाएगी। एक श्री मोहन गौड़, श्री मोहन गौड़ है, ये कहाँ की हो जाएंगी, ये भी किशनगढ़ की ही हो जाएंगे। तो चरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, किशनगढ़ में। इसमें क्या किया जाता है, दीपक से भरे बर्तन होते हैं और बर्तन में आपके क्या रखे जाते हैं, कपास के बीज रखे जाते हैं, उनको जलाया जाता है, उसी के अंदर आपके किए जाते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार में फल्कूबाई किशनगढ़ की, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 ताली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। पहला आपने ऑप्शन देख लिया मीणा जनजाति के, दूसरा आपने देख लिया कि कमार ने कामड़ जनजाति और कमार, और तीसरा आपको कामड़ दे रखा है और चौथा आपको ग्रासिया दे रखा है। बताओ 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। देखो 13 ताली नृत्य है, 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, 13 ताली। तो 13 ताली कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य हो जाएगा। ये देख लो, इसके बारे में सारे फैक्ट लिख कर लाया हूँ मैं, ये लीजिए आपके फैक्ट, वो भी बता देता हूँ आपको। रामदेव जी के मेले के अवसर पर इसको किया जाता है। इसका उद्भव है वो पादरला गांव पाली के अंदर हुआ था। यानी कि अगर ये भी पूछते कि भाई 13 ताली नृत्य है, इसका उद्भव कहाँ पर हुआ था, पादरला गांव पाली के अंदर हुआ था। यह एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य आपका बवाई नृत्य, 13 ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य होगा। इसमें चौतारा और मंजीरा और तानपुरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रमुख कलाकार कौन है, तो इसके मांगी बाई हो जाएगी, लक्ष्मण दास कामड़ हो जाएंगे, वो इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। यानी कि 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि 13 मंजीरों का वैसे प्रयोग किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरें आपके पैर में, 2 मंजीरें कोहनियों में और 2 मंजीरें आपके हाथों के अंदर पहनकर महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष है वो इसके अंदर वाद्य यंत्र बजाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 13 ताली नृत्य से आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत कर नहीं आओगे। गैर नृत्य विशेष रूप से किस त्योहार पर किया जाता है, तो गैर नृत्य किसके ऊपर किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि गैर नृत्य विशेष रूप से किस त्योहार पर किया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में पक्षियों के बोलने की आवाज़ आ रही है, उसके लिए फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ, पर नेचुरल है फ्रेंड्स, ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो गैर नृत्य विशेष रूप से किस त्यौहार पर किया जाता है, तो गैर नृत्य आपके होली के अवसर पर किया जाता है। थोड़े से इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं।
नृत्य को होली के अवसर पर बेल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बेलों के द्वारा किया जाता है। नृत्य के अंदर रमजोल का प्रयोग करते हैं। और जो तलवारों का गेर है वो कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? मेनार उदयपुर। तो गेर नृत्य से बस यही चीज़ें पूछेगा कि पहले तो ये पूछ लेगा कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बेलों के द्वारा किया जाता है। पैर में क्या करते हैं? इसमें रमजोल का प्रयोग करते हैं। तलवारों का गेर कहाँ का प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि गौरी नृत्य किस जनजाति का नाटक हो जाएगा? वैसे तो आप लोगों को पता है कि बीलों के द्वारा ही गौरी नृत्य है उसको किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह नृत्य किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें शिव को पुड़िया या बुढ़िया भी कहा जाता है, जो कि इसका मुख्य पात्र होता है। जामटिया नामक पात्र होता है, वो इसके अंदर क्या करता है कि कविताएं बोलने का कार्य करता है। यानी गैर नृत्य ये आपका गौरी नृत्य है, इसके अंदर क्या करता है कि जामटिया नाम का जो पात्र होगा वो आपका इसके अंदर क्या करेगा भाई? पात्र कविता बोलने का कार्य करेगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल फिलहाल में एग्जाम हुई है, उसमें पूछा था कि भाई नाट्य का सूत्राधिकार कौन है? नाट्य का सूत्राधिकार गैर नृत्य के अंदर कौन होता है? सूत्राधिकार तो ये कौन होता है? आपका कुटुकिया होता है। कौन होता है? कुटुकिया। इसको इंक्लूड कर लेना। कुटुकुड़िया हो जाएगा। कुटुकुड़िया हो जाएगा। नाट्य का सूत्राधिकार कुटुकुड़िया हो जाएगा। इस नृत्य में आपको बता दें शिव को पुड़िया या बुढ़िया कहते हैं। शिव कविता दोहराने वाला आपका खटकिया कहलाता है। और इसके अलावा यह नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य हो जाएगा। यानी ये जो गौरी लोक नाट्य है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है भैया। अन्य नृत्य बीलों के दे रखे हैं, ये भी देख लेते हैं। तो अन्य नृत्य बीलों के द्वारा हथीमना नृत्य, ये भी बीलों के द्वारा ही किया जाता है। विवाह के अवसर पर करते हैं। ये कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं हथीमना नृत्य। और इसमें क्या किया जाता है कि पुरुष होते हैं वो तलवारों को घुमाते हैं, मतलब नकली युद्ध प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा द्विचक्री नृत्य पुरुष और महिला दोनों किस पर करते हैं? विवाह के अवसर पर ही करते हैं। नेजा नृत्य ये बीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि लड़कियों के हाथों में कोड़े, यानी कि जिसे कोड़े बोला जाता है, लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को वो मारती है। और घूमरा नृत्य, इसके अलावा घूमरा नृत्य, युद्ध नृत्य, ये सभी भी आपकी किसके हो जाएंगे? भील जाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ भील जाति से संबंधित सारे पॉइंट है वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि बवाई नृत्य है वो में महिलाएँ क्या संतुलित करती हैं? आपको भी पता है कि बवाई नृत्य के अंदर महिलाएं क्या संतुलित करती हैं? मटकी करेंगी ऑब्वियसली, बिल्कुल सही है। चलो इसके बारे में सारे के सारे फैक्ट जानते हैं बवाई नृत्य के बारे में। यह नृत्य कहाँ का है? तो आपका यह नृत्य आपका उदयपुर क्षेत्र का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? उदयपुर का हो जाएगा। इसके प्रवर्तक किसे बताया जाता है? तो बागाजी या नागोजी जाट को बताया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य होता है। इस नृत्य में 7 या 9 मटके लेकर गलास या थाली या फिर प्लेट पर नृत्य किया जाता है। और मुँह के अंदर रुमाल उठाना, ये सभी के सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। रूप सिंह शेखावत इनके कलाकार जरूर याद रख लेना कि भाई बवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार में रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला आपकी जयपुर की हो जाएंगी, श्रेष्ठा सोनी इम्पोर्टेंट है, दयाराम इम्पोर्टेंट है, तारा शर्मा ये पूछा गया एग्जाम में, कृष्ण व्यास छंगाणी ये भी पूछा गया है कि किस नृत्य से संबंधित हो जाएंगे? बवाई नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। तो बवाई नृत्य आपका उदयपुर का हो जाएगा। स्त्री व पुरुष दोनों करते एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य। और बागाजी और नागोजी इसके प्रवर्तक बताए जाते हैं। रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम और तारा शर्मा और कृष्ण व्यास छंगाणी इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चांग नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि चांग नृत्य है इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं बताओ? तो नॉर्मल सी बात है, जिसका नाम ले रखा है उसी का प्रयोग करेंगे। चांग वाद्य यंत्र या फिर चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग मान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य किस प्रकार के अवसर पर किया जाता है? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कच्छी घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? और नया ही क्वेश्चन बनकर आया है कि भाई कच्छी घोड़ी नृत्य वो किस अवसर पर किया जाता है? और चंग नृत्य के बारे में बताऊं, ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में ही किया जाता है आपका चंग नृत्य। थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही किया जाता है ये नृत्य।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। वैसे तो ये विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, पर इसमें स्वागत पर ये गलत टाइप कर रखा है। विवाह के अवसर पर आपका किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसके अंदर आपका झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें झांझ वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हुए आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने व बंद होने का आभास होता है। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि पहली बात तो ये पूछेगा ऐसे कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक नृत्य है। 3 ही नृत्य मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और एक और बताया था मैंने, वही 3 नृत्य हैं जो आपके इसके अंदर क्या हो जाएंगे, व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अलावा झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और वैसे तो इन्होंने नीचे इंक्लूड भी किया जाता है कि विवाह पर किया जाता है। और बाकी इसके अलावा इसमें जो किया जाता है इसमें नकली काठ की घोड़ी बांधी जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने इंक्लूडिंग कर रखा सब कुछ। डांग नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि डांग नृत्य, वैसे तो डांग नृत्य पूछ लिया तो आपका बांसवाड़ा क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। तो ढोल और थाली वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर। ढोल, थाली और मांदल वाद्य यंत्रों का कहीं पर आपको नाद द्वारा राज संबंध भी देखने को मिल जाता है। भवाई नृत्य की विशेषता है भैया। अच्छा क्वेश्चन है कि भवाई नृत्य की क्या विशेषता है? तलवारों पर नृत्य किया जाता है, सिर पर कई मटके रखकर संतुलन, नगाड़े की ध्वनि, हवा में तीर चलाना। तो आपको भी पता भवाई नृत्य में सिर पर कई मटके रखकर संतुलन किया जाता है, वही इस नृत्य की विशेषता हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 13 ताली नृत्य जो कि एक व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता, थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। इसमें 9 मंजीरे आपके पैर के अंदर और 2 मंजीरे कोहनियों में, और इसके अलावा 2 मंजीरे और बताए थे मैंने, वो आपको बताई थी कहाँ पर बताई थी। 2 मंजीरे आपकी हाथों में बांधी जाती है। कुल 13 मंजीरें पहनकर इसका नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। पुरुष इसमें वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है। चरी नृत्य मुख्यतः किस जिले से प्रसिद्ध हो जाएगा? चरी नृत्य, अच्छा क्वेश्चन है कि चरी नृत्य का संबंध कहाँ से होगा भैया? जहाँ तक आपको दिया हो किशनगढ़ अजमेर हो जाएगा। किशनगढ़ दे रखा तो किशनगढ़ ही लिखना, तो किशनगढ़ से संबंधित हो जाएगा आपका चरी नृत्य। अजमेर किशनगढ़ दोनों दे रखी हो, किशनगढ़ को लगाना, पहले प्रेफरेंस आपको किशनगढ़ को देनी है। और बाकी फिर अगर ज़िला पूछ ले तो आपका अजमेर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर। और अगर इसमें ये पूछा जाए कि चरी नृत्य का संबंध किससे है तो आप किशनगढ़ लगा सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ज़िला पूछ रखा है तो अजमेर चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का हो जाएगा, आप ये लगा देना इसके अंदर। तो पहले प्रेफरेंस जहाँ तक हो सके, इसमें बोर्ड के द्वारा यही 2 ऑप्शन थे वो इंक्लूडिंग किए गए थे। तो इस क्वेश्चन में बोनस मिला था उस समय, लेकिन आपको पहले प्रेफरेंस आपको किशनगढ़ को देना, बोर्ड ने इसी को माना था। अगला क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है भैया। डेरू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। डेरू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सहरिया, नट, लंगा और कानबेलिया। बाकी सभी जनजाति के नृत्य वो लास्ट में मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, आपको बता दूंगा कौन सी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो डेरू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नट जाति के द्वारा। नट जाति के द्वारा और कौन सा नृत्य किया जाता है? नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य भी किया जाता है। कौन सा किया जाता है? कठपुतली नृत्य, वो भी नट जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलें। ठीक है भैया। राजस्थान का युद्ध शैली वाला नृत्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध शैली वाला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो युद्ध शैली वाला नृत्य हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। और इसमें क्या बताया था मैंने? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और काठ की घोड़ी मतलब इसमें प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा व्यावसायिक नृत्य बताया था। लांगुरिया नृत्य किस देवी से जुड़ा हुआ है? तो इसमें तो वैसे तो इसके अनुसार देखें तो कहीं कहीं पर आपको गागरोन माता देखने को मिलेगा, और वैसे इसका केला देवी से संबंध हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? केला देवी से संबंध हो जाएगा, करौली के अंदर हो जाएगा। केला देवी करौली हो जाएगा। मीणा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है।
आहिरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? तो आपको भी पता आहिरी नृत्य पूछ लिया, तो जिस समुदाय को आपको इसमें ऑप्शन देखकर तो वैसे ही पता चल गया होगा, अहीर जनजाति से जुड़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भैया, गुलाल नृत्य मुख्य रूप से किस जिले का प्रसिद्ध है? गुलाल नृत्य मुख्य रूप से किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है झालावाड़, ऑप्शन डी हो जाएगा चूरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ में और कौन सा किया जाता है? तो बिंदोरी नृत्य, एग्जाम में पूछा गया है, बिंदोरी नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? आपका झालावाड़ में किया जाता है। तूरी नृत्य किस जनजाति का है? अच्छा क्वेश्चन है कि तूरी नृत्य वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। वैसे तूरी कलंगी ख्याल भी होती है, जो मतलब अगले वीडियो के अंदर हम उसको पढ़ेंगे भाई, तुर्रा कलंगी ख्याल है वो किससे संबंधित है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, नाहर नृत्य किस देवता से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। नाहर नृत्य जो कि एक संवांग किया जाता है इसके अंदर, और ये किस देवता को समर्पित हो जाएगा? तेजाजी महाराज को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजाजी महाराज को समर्पित हो जाएगा ये आपका नाहर नृत्य। थोड़ा सा जानते हैं नाहर नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो मंडल बिलवाड़ा। कहाँ का हो जाएगा? मंडल बिलवाड़ा का हो जाएगा। और होली के 13 दिन के पश्चात इसका आयोजन किया जाता है और तेजाजी महाराज को समर्पित हो जाएगा। इसमें एक प्रकार का स्वांग ही रचा जाता है। गौरी नृत्य मुख्यतः किस जाति का प्रचलित है? गौरी नृत्य किस जाति का प्रचलित है बताओ आप? तो गौरी नृत्य तो भील जाति का ही हो जाएगा, मेवाड़ी भील हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है भैया, कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिया क्योंकि इनके इतने क्वेश्चन लिए, लगभग क्वेश्चनों में मैंने वैसे ही ले रखा है एक्सप्लेनेशन, और फिर लास्ट में आपका ये मानकर चलो 2 से 3 मिनट में आपके सारे फैक्ट हैं वो सारा की सारा एक्सप्लेनेशन है लास्ट में वीडियो में ले रखा, तो उसको आप आराम से देख लेना। लूण नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो लूण नृत्य आपका ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों के द्वारा लूण नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ग्रासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा आपका इसके अलावा मांदल नृत्य वो कौन करते हैं? ग्रासिया जनजाति वाले लोग करते हैं। जवारा नृत्य कौन करते हैं? ग्रासिया जनजाति वाले लोग करते हैं। रायण नृत्य पूछ ले तो वो कौन करता है? ग्रासिया जनजाति का। गरवा नृत्य पूछ ले तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य पूछे तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये बिना वाद्य यंत्र का होता है। इसके अलावा वाल्लर नृत्य पूछे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वाल्लर का संबंध किससे? ग्रासिया जनजाति से हो जाएगा। आगे देखो, देख लो इसमें इंक्लूड कर रखा है। जदूर नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि जदूर नृत्य इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा भैया? तो जदूर नृत्य मुख्य उद्देश्य तो इसका युद्ध प्रदर्शन ही होगा। क्या होगा? युद्ध प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया। और कुछ क्वेश्चन नए हैं, आपको नए लगते होंगे पर एग्जाम में पूछे गए हैं। सॉरी, इसमें मिस्टेक से ये बता दिया, इसमें वर्षा के लिए होता है, वर्षा के लिए इसमें अनुष्ठान किया जाता है। जदूर नृत्य में थोड़ा सा गलत बता दिया, ध्यान नहीं दिया। तो वर्षा के लिए अनुष्ठान हो जाएगा जदूर नृत्य के अंदर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैर नृत्य का प्रकार कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो यही पता होना चाहिए गैर नृत्य किया किसके द्वारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य हो जाएगा। वैसे भील जनजाति के लोग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं, और होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है, और रमजोल या घुंघरू पट्टी का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भीलों के द्वारा हथीमना, द्विचक्री, नेजा, गौरी नृत्य भी भीलों के द्वारा ही किए जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर वाला नया क्वेश्चन था तो इसका मैंने एक बार गलत बता दिया, उसको ध्यान रख लेना कि भाई वर्षा के अनुष्ठान के लिए जदूर नृत्य का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्रा खलंगी किस प्रकार की प्रस्तुति है? तो युद्ध की हो जाएगी। अगले में ख्याल के अंदर पढ़ेंगे वैसे तो तुर्रा खलंगी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि ढोल नृत्य वो किस जिले के अंदर किया जाता है?
बताओ कि बीकानेर में होगा, झालावाड़ में होगा, कोटा में होगा, जालोर में होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो इसका आंसर आप लोग बता ही दोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जालोर के अंदर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये भी भील हो गए, माली जाति के लोग पुरुष हो गए, उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जय नारायण व्यास जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जय नारायण व्यास जी को इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य में तलवारों पर चलने का कौशल किस नृत्य से संबंधित हो जाएगा? घूमर होगा, चरी होगा, बवई होगा, कानबेलिया होगा। बताओ कौन से नृत्य में हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बवाई नृत्य में। आपको पता होगा कि नृत्य के ऊपर क्या किया जाता है? तलवारों पर चलने का कौशल है वो किसका हो जाएगा? बवाई नृत्य का प्रसिद्ध हो जाएगा। बवाई नृत्य किस कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। स्त्री और पुरुष इस नृत्य को करते हैं और एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी के अंदर आता है। किस नृत्य की श्रेणी में आता है? ये एक प्रकार के व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी के अंदर आता है। व्यावसायिक तेरह ताली, बवाई और आपका कच्छी घोड़ी नृत्य, यही मैंने बताया। बागाजी और नागोजी अजमेर के वो इसके मतलब प्रमुख कलाकार बताए जाते हैं। और इसके अंदर आपको पता होगा कि भाई 7 या 9 मटके लेकर ग्लास या थाली या प्लेट पर नृत्य करते हैं। और तलवारों पर चलने का कौशल मतलब लगभग जो खतरे वाले काम है वो ज़्यादातर बवाई नृत्य के अंदर ही किए जाते हैं। दयाराम शर्मा, कृष्ण व्यास छंगाणी, ये इसके प्रमुख कलाकार भी मैंने बताए थे। आगे देखते हैं, थोड़ा सा फास्टली देखिए वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। 13 ताली नृत्य में महिलाएं किसके आगे बैठकर प्रदर्शन करती हैं? आपको भी पता है किसके आगे बैठकर करती हैं? तो पुरुष वादक के आगे बैठकर है वो महिलाएं होती है वो क्या करती है? प्रदर्शन करती है। 13 ताली नृत्य वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो एक कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। रामदेव जी के मेले के ऊपर किया जाता है। चौथारा, मंजीरा, तानपुरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मुख्य कलाकार इसके लक्ष्मण दास कामड़, मांगी बाई हो जाएंगे। और 9 मंजीरे इसमें दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों पर, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो आपका इसमें हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र से हुआ था। कहाँ से हो जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र से घूमर नृत्य का आरंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्री नृत्य किससे संबंधित होता है? बताओ कि चक्री नृत्य किससे संबंधित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो अविवाहित युवतियाँ होती है वो कजली तीज के अवसर पर इस नृत्य को करती हैं। और इसके अलावा जो होता है चक्री नृत्य, धाकड़ और लाठी नृत्य भी कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। यानी कि चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य ये आपके कंजर जाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य मुख्यतः कितने दिनों तक चलता है? तो गौरी नृत्य वो मुख्य रूप से कितने दिनों तक चलता है? 7 दिन, 15 दिन या 40 दिन या 21 दिन तक चलता है। बताओ कि कितने दिन तक चलता है आपका गौरी नृत्य? वैसे भील जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा ये गौरी नृत्य। और ये 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है और 40 दिन तक ये नृत्य है ये चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित हो जाएगा। मुख्य पात्र इसमें शिव होता है जिसको पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। जामटिया नाम का पात्र होता है वो इसमें कविता बोलता है। दोहराने वाला इसमें खटकिया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुटकुड़िया कहलाता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कच्छी घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्त्र में होते हैं? तो आपको पता होगा इसमें मैंने घोड़े जैसी पोशाक में होते हैं, काठ की घोड़ी बांधी जाती है। तो ये आपको बता दिया व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ कि सॉरी झूमर नृत्य पूछा। झूमर नृत्य आपका हाड़ौती से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र से हो जाएगा झूमर नृत्य। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लास्ट के अंदर। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सवाल आपके जरूर पूछता है। पहला दे रखा है कि भाई सैरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो सैरिया जनजाति के द्वारा एक तो आपका शिकारी नृत्य किया जाता है जो कि युगल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। इसके अलावा एक लहरी नृत्य है वो किया जाता है। एक सांग नृत्य जो कि युगल नृत्य होता है। एक बिछुआ जो कि महिलाओं के द्वारा। एक जेला नृत्य, फसल की कटाई हो जाती है उस समय युगल नृत्य किया जाता है सैरिया जनजाति का। यानी कि सैरिया जनजाति वाले शिकार करेंगे, लहंगा पहनकर सांग निकालेंगे और फिर बिच्छू के माध्यम से अपने क्या करते हैं जेला कर अपना नृत्य करते हैं।
कथोड़ी जनजाति के द्वारा तो होली और मावलिया, बस दो ही नृत्य है कथोड़ी की, याद रख लेना, आराम से याद भी रह जाएंगे। होली और मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति के द्वारा तो एक तो रसिया नृत्य है, वैसे तो बम रसिया आपका भरतपुर और अलवर का हो जाएगा, और एक सुगनी नृत्य जो कि पाली के अंदर किया जाता है। मीणा जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। इसके अलावा रतवई और रणबाजा ये मेवात क्षेत्र के अंदर किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये मेवात क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं। रतवई और जो रणबाजा नृत्य हो जाएगा ये मेव जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक बहुत कर रखी है आज इन्होंने, तो आपको PDF मिलेगी उस समय सही प्रोवाइड कर दूंगा सब कुछ। तो मेव जनजाति के द्वारा जो आपका ये किया जाता है रतवई और रणबाजा नृत्य। मेवात क्षेत्र, मेवात आपका अलवर भरतपुर वाला ये क्षेत्र आ जाता है। नट जाति के द्वारा आपका कठपुतली नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति का मछली नृत्य, एग्जाम में पूछा गया है कि मछली नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा, बंजारा जाति से हो जाएगा। थाली नृत्य वो पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। एक और याद रख लेना, बाल्दिया नृत्य, बाल्दिया नृत्य है, बाल्दिया नृत्य, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका ये किया जाता है बाढ़ जाति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, बाढ़ जाति के द्वारा बाल्दिया नृत्य को किया जाता है। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। लुम्बर नृत्य जालोर में किया जाता है। जांजी नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। बेरऊ नृत्य ब्यावर के अंदर बादशाह मेले के अवसर पर किया जाता है, जिसमें बिरबल की सवारी ये सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं। बिंदोरी नृत्य आपके झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। बम रसिया नृत्य भरतपुर अलवर में किया जाता है। गुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है, राव सातल देव के समय शुरू होता है। छिद्रित मटके में दीपक जलता है, इसमें रूपायन संस्थान बोरुंदा, याद रख लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा के अंदर है, वो वहाँ पर कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षित किया था। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर से हो जाएगा, और वैसे जसनाती संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके प्रमुख लोक नृत्य थे, और मैंने पूरा का पूरा लोक नृत्य टॉपिक है वो आपको करा दिया। आज फर्स्ट डे था फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत मतलब मिस्टेक भी हो सकती है टाइपिंग में इनमें, तो कल से आपकी ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली देखने को मिलेंगी। और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। PDF आपको ज़रूर मिलेगी, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।